व्हाट कम्स टू माइंड जब आप बैटल शब्द सुनते हो? शायद आपके दिमाग में मैसिव आर्मीज का क्लैश होता हुआ एक खुला मैदान, एपिक सीजेस विद टावरिंग कैटापुल्ट्स या फिर मॉडर्न वॉरफेयर विद टैंक्स और जेट्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहली बैटल कैसी थी? ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार कब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल ने डिसाइड किया कि एक दूसरे से डेथ तक लड़ना है? ये एक फैसिनेटिंग और फ्रैंकली काफी डार्क सवाल है। आंसर फाइंड करने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे। हम जा रहे हैं एक जगह जो आज सनस्कॉच डेजर्ट है, लेकिन तब ये फर्टाइल वैली थी नाइल रिवर के साथ, सूडान में। ईयर लगभग 13,000 बीसी है, मतलब 15,000 ईयर्स से ज्यादा पहले। यहाँ के लोग अभी पिरामिड्स नहीं बना रहे थे या हायरोग्लिफ्स में लिख नहीं रहे थे। ये हंटर गैदरर्स थे, छोटी कम्युनिटीज में रह रहे थे और सर्वाइवल के लिए रिवर और लैंड पर डिपेंड करते थे। ये एंशिएंट साइट आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए जेबल साहबा के नाम से जाना जाता है, और यहीं सेमेट्री 117 में हमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वायलेंस का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, वर्ल्ड की पहली रिकॉर्डेड बैटल। 1960s में एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेड वेंडॉफ एक टीम लीड कर रहे थे हिस्टोरिकल साइट्स को सैल्वेज करने के लिए, पहले कि उन्हें आसवान हाई डैम के कंस्ट्रक्शन से फ्लड न हो जाए। जब वो इस एंशिएंट सेमेट्री को एक्सकवेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ शॉकिंग अनकवर किया। उन्होंने 61 मेन, विमेन और चिल्ड्रन के रिमेन्स पाए, और ये सिर्फ पीसफुल बरियल ग्राउंड नहीं था। लगभग आधे यानी 45% के बॉडीज में वायलेंट डेथ के क्लियर साइंस थे। स्टोन प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स जैसे एंशिएंट एरोहेड्स या स्पीयर टिप्स उनके स्केलेटन्स में एम्बेडेड थे। कुछ स्पाइन, चेस्ट और स्कल्स में भी मिले। दूसरे बोन्स पर डीप कट मार्क्स थे जो सजेस्ट करते हैं कि उन पे क्लोज रेंज शार्प ब्लेड से अटैक हुआ था। ये कोई रैंडम एक्सीडेंट या कुछ आइसोलेटेड मर्डर्स नहीं थे। विक्टिम्स की शेयर क्वांटिटी और इंजरीज का नेचर कुछ और ही सजेस्ट करता है, एक सिस्टमैटिक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट। जेबल साहबा को यूनिक और इंपॉर्टेंट बनाता है इसका वायलेंस का पैटर्न। इंजरीज रैंडम नहीं थी, ये कंसिस्टेंट थी कई बॉडीज में। प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स बैक्स और चेस्ट्स में क्लस्टर्ड मिले, जो सजेस्ट करता है कि ये डिस्टेंस से शूट किए गए थे, शायद एम्बुश या एरो वॉली में। पैरी फ्रैक्चर्स का प्रेजेंस, जो ब्रोकन आर्म बोन्स होती हैं जब आप अपना सर डिफेंड करते हैं, ये डेस्परेट फेस टू फेस कॉम्बैट का स्टोरी बताता है। और सिर्फ मेन ही फाइटर्स नहीं थे, विमेन और चिल्ड्रन भी विक्टिम्स में थे, और उनके वुंड्स भी इक्वली हॉरिफिक थे। ये दो फॉर्मल आर्मीज के बीच बैटल नहीं थी जैसे हम सोचते हैं, ये टोटल वॉर था जहां कम्युनिटी के सभी लोग टारगेट थे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्यों ये एंशिएंट लोग इतनी एक्सट्रीम वायलेंस क्यों कर रहे थे? लंबे समय तक डोमिनेंट थ्योरी ये थी कि कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। अराउंड 13,000 बीसी वर्ल्ड लास्ट आइस एज से बाहर आ रहा था। क्लाइमेट अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल था। लश नाइल वैली, जो हंटर गैदरर्स के लिए पैराडाइज था, अब सिवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस फेस कर रहा था। रिसोर्सेज जैसे फिश, गेम और एडिबल प्लांट्स जो पहले अबंडेंट थे, अब स्केर्स हो रहे थे। ये स्केर्सिटी इंटेंस कंपटीशन क्रिएट करती थी रिवर के अलॉन्ग रहने वाले डिफरेंट ग्रुप्स के बीच। सोचो, दो ट्राइब्स, दोनों अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। दोनों सेम डिमिनिशिंग फिशिंग स्पॉट्स या हंटिंग ग्राउंड्स पर नजर डाले हुए हैं। ये डिजास्टर की रेसिपी है। जेबल साहबा का वायलेंस शायद एक सीरीज थी ब्रूटल रिकरिंग रेड्स की सर्वाइवल के लिए। एक ग्रुप दूसरे को अटैक करता था, फूड चुराने, टेरिटरी क्लेम करने या कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए। ये एक डेस्परेट फाइट था एग्जिस्टेंस के लिए चेंजिंग वर्ल्ड में। न्यू रिसर्च ने इस स्टोरी में और लेयर्स ऐड किए हैं। 2021 में फ्रेंच साइंटिस्ट्स ने जेबल साहबा के स्केलेटन्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल माइक्रोस्कोपी से री एग्जामिन किया। जो उन्होंने पाया वो और भी चिलिंग था। कई इंडिविजुअल्स के मल्टीपल इंजरीज थीं जो टाइम के साथ हील हो गई थीं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक सिंगल कैटास्ट्रोफिक इवेंट में नहीं मरा। ये लोग कांस्टेंट रिकरिंग वायलेंस के स्टेट में जीते थे। ये लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर के वेटरन्स थे। एक रेड में इंजर्ड होते, सरवाइव करते, हील करते और फिर शायद फिर फाइट करते, जब तक एक दिन सरवाइव नहीं करते। ये ग्रिम पिक्चर पेंट करता है लाइफ एट जेबल साहबा की। ये एक वर्ल्ड था परपेचुअल फियर का, जहां कॉन्फ्लिक्ट एक वन टाइम इवेंट नहीं बल्कि उनके एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल पार्ट था। अटैक्स शायद स्पोरेडिक थे, लेकिन रिलेंटलेस एम्बुशेस और रेड्स थी, कई सालों तक, शायद जनरेशंस तक। वेपन्स भी कॉन्फ्लिक्ट जितने ही ब्रूटल थे। मेटल स्वॉर्ड्स या शील्ड्स नहीं,
बॉडीज में प्रोजेक्टाइल्स चर्ट के बने थे, एक हार्ड स्टोन टाइप, स्किलफुली नैप्ड शार्प पॉइंट्स बनाने के लिए। ये स्पीयर्स या एरो से अटैच होते और डेडली फोर्स के साथ लॉन्च होते। अटैकर्स ने वैरायटी ऑफ पॉइंट्स यूज किए, कुछ डीपली पियर्स करने के लिए, कुछ वाइड ब्लीडिंग वुंड्स क्रिएट करने के लिए। कई पॉइंट्स विक्टिम्स के बैक्स में लॉन्च मिले, जो सजेस्ट करता है कि एम्बुश टैक्टिक्स कॉमन थी। डिफेंडर्स भी फियर्सली फाइट करते। पैरी फ्रैक्चर्स और क्लोज कॉम्बैट वुंड्स ये दिखाते हैं कि वो फाइट के बिना नहीं गिरते। वो अपने होम्स, फैमिलीज और लाइव्स डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रिलेंटलेस अग्रेसर्स। सबसे प्रोफाउंड बात जेबल साहबा की ये है कि ये वॉरफेयर के ओरिजिन्स के बारे में क्या बताता है। लंबे समय तक हिस्टोरियंस बिलीव करते थे कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर सिर्फ एग्रीकल्चर और सेटल्ड सोसाइटीज के राइज के बाद शुरू हुई। थ्योरी ये थी कि जब लोगों के पास लैंड, क्रॉप्स और सिटीज डिफेंड करने के लिए होते हैं, तभी आर्मीज फॉर्म होती हैं। लेकिन जेबल साहबा इस आइडिया को उल्टा दिखाता है। ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के रूट्स काफी पुराने हैं, हमारे डिस्टेंट हंटर गैदरर एंसेस्टर्स तक। ये सजेस्ट करता है कि वॉरफेयर सिर्फ सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक डार्क एंशिएंट पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, जो एनवायरमेंटल प्रेशर्स और रिसोर्सेज के कंपटीशन से ट्रिगर होता है। सेमेट्री 117 की डिस्कवरी एक वाटरशेड मोमेंट है ह्यूमन प्री हिस्ट्री को समझने में। ये पहला कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है वॉर का। पहले प्री हिस्टोरिक वायलेंस आइडियाज लार्जली स्पेक्युलेटिव थे। जेबल साहबा ने हमें एक हॉन्टिंग, अनडिनाइबल स्नैपशॉट दिया वायलेंट पास्ट का। ये एक सॉम्बर रिमाइंडर है कि ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ इनोवेशन, आर्ट और प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल की भी है। ये 61 इंडिविजुअल्स नाइल के पास 15,000 ईयर्स पहले बरीड वॉर के अर्लीस्ट नोन विक्टिम्स हैं। उनके बोन्स एक साइलेंट, पावरफुल स्टोरी बताते हैं, ब्रूटल फाइट फॉर सर्वाइवल की एट द डॉन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये उनके हार्श रियलिटीज और ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट के ट्रैजिक ओरिजिन्स का टेस्टामेंट है। जेबल साहबा का स्टडी सिर्फ ग्रूसम पास्ट देखने के लिए नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के डीप सीटेड ड्राइवर्स को समझने के लिए है। ये एक चिलिंग टेल है कि जब रिसोर्सेज स्केर्स हो जाते हैं और कंपटीशन डेडली हो जाता है तो क्या होता है। ये एक पावरफुल लेसन है हमारे डिस्टेंट एंसेस्टर्स से, जो मिलेनिया के थ्रू एको करता है। थैंक यू इतना पीछे टाइम ट्रैवल करने के लिए। अगर आपको ये फैसिनेटिंग लगा, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू हिस्ट्री। कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से वर्ल्ड्स फर्स्ट बैटल क्यों हुई। सी यू नेक्स्ट टाइम।